क्या बन रहा था लास्ट में? यहाँ पे क्या बना था आपके पास? dy by dx is equals to कैपिटल dy by dx कैपिटल dy by dx equals to कैपिटल x minus y. कैपिटल x माइनस वाई. चलिए इसको अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना, कल वाला क्वेश्चन नहीं है. अच्छा, तो इसमें x माइनस वाई को आपने t ले लिया है ना, तो dx बाई dy बाई dx करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस dy बाई dx इज इक्वल्स टू dt बाई dx. तो dy बाई dx को लिख देना 1 माइनस dt बाई dx, ठीक है, और x माइनस वाई को आपने t ले लिया, तो dt बाई dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस t, तो dt अपॉन 1 माइनस t इज इक्वल टू dx करके इंटीग्रेट आप कर लेंगे ना, फिर सब्स्टिट्यूशन करते जाना. ओके, ठीक है ना, चल सकते हैं आगे. यस चलिए, तो आई थिंक सो काफी सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली थी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस की. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं. लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट टाइप. एक ये क्वेश्चन देखो, करके देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है. लेट्स टेक दिस, एक बार इसको कोशिश करके देखो कैसे करेंगे. गिव अ ट्राई. x dy minus y dx is under root of x square plus y square dx. सर y by x वाले से करेंगे. कैसे करेंगे? यू गिव इट ट्राई, अप्रोच लगाओ, आपको लगाना. क्वेश्चन आपके पास है, क्या सोच पा रहे हैं आप, कैसे होगा? सर y by x प्लस रूट 1 प्लस y by x का होल स्क्वायर बन रहा है. y बाई एक्स बन रहा है ना, y बाई एक्स के फॉर्म में बन रहा है पूरा. ये dy बाई dx आपका हो जाएगा, dx से यहाँ पे ले गए उसको, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स. यही बन रहा है. इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, है ना. y बाई एक्स को अगर हम t ले लेते हैं, तो फंक्शन ऑफ t क्या बना हुआ है इधर? अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t, ठीक है ना. तो dt अपॉन एफ ऑफ t माइनस t इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. इंटीग्रेट कर देंगे अब आप, आई थिंक सो, है ना. ln ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू ln x. ठीक है ना. आई थिंक ऐसे हो जाएगा ना क्वेश्चन. यस, ठीक है. चलो, लेट्स फर्दर मूव ऑन. एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं अभी. प्रॉब्ली यहाँ पे फिर कंक्लूड करेंगे हम लोग, ठीक है. होमोजीनियस को यहाँ कंक्लूड करेंगे. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. x cos y by x, y dx plus x dy is y sin y by x, x dy minus y dx.
चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, देखें। और ये भी y लेट्स कन्वर्ट। x में बनेगा। बन रहा है। y बाय x के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो, एक x तो ये यहाँ चला गया, फिर यहाँ से एक और x निकाला आपने तो एक और x से डिवाइड हुआ, वन मोर x टेकन आउट कॉमन, ये निकल गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया तो ये बन गया। एक्सप्रेशन फाइनली रिड्यूस हो गया cos ऑफ y बाई x, y बाई x। अच्छा इवन dx से डिवाइड कर दो आप, फिर dy बाई dx बन जाएगा y by x. So what we have done, we have divided by dx also. Sin y by x dy by dx minus y by x, ये बन गया आपके पास, है ना? यस। अब y by x को अगर हम t ले लेते हैं, ठीक है, तो dy by dx पूरा लिख सकते हो क्या आप? लेट्स सी, y by x को आपने t ले लिया, ये cos t लिखा हुआ है, t प्लस dy by dx लिखा है, t sin t। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया एक्चुअली, हम सिर्फ अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं फंक्शन ऑफ t बन क्या रहा है, एफ ऑफ टी क्या बन रहा है, हम वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। cos t से डिवाइड कर दिया आपने, so you have t plus dy by dx over here is equals to t tan t dy by dx minus t। ओके, अब dy by dx सारा एक में से कॉमन निकाल लो, so what you will be left over with is t plus dy by dx t tan t dy by dx minus t into t square, सॉरी t तो हो जाएगा t square tan t, ठीक है ना? फिर t प्लस टी स्क्वायर tan t अपॉन t प्लस टी स्क्वायर tan t अपॉन 1 माइनस t tan t, दिस इज देयर, ये dy बाई dx आ गया, ठीक है ना? तो f ऑफ t बन गया आपका ये, यस। आई थिंक इसके बाद प्रोसीड कर लोगे एफ टी माइनस टी करके, बेटा इसके बाद का स्टेप हो जाएगा डी टी अपॉन एफ ऑफ टी माइनस टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल, खत्म, ठीक है? यस, इजी। यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आया, क्या किया हमने? सर 2 मिनट लिखना है। सब तक ना बोल रहे, सब तक नहीं पता चला क्या? सर वो अलग आ रहा है। देखो ना मेरे साथ मैच कर लो ना, कहाँ पे अलग बैठ रही है चीजें। सर डिनोमिनेटर 1 माइनस टी tan t नहीं आ रहा है क्या? मतलब मेरा साइन कॉस में कोई बात नहीं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, इसके बाद cos t plus t sin t डिवाइड बाय sin t minus cos t by t। नहीं, cos t माइनस टी sin t आएगा, cos t माइनस टी sin t आएगा, हाँ हाँ ठीक है? आई थिंक सो इसके बाद आप लोग कर लोगे, फिर फर्दर मूव ऑन, ठीक है? चलिए चलते हैं आगे। अब एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसी के रिलेटेड, चल सकते हैं आगे? सर 2 मिनट लिखना है। लिख लो बेटा, लिखो।
चल सकते हैं आगे। यस देखो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा इसके बाद आपको, जैसे देखोगे ना ft माइनस टी हो रहा है, सो व्हेन देयर विल बी अ माइनस टी ओवर हियर, जब एलसीएम लेंगे तो बहुत ही आसान चीज हो जाएगी, टी प्लस टी स्क्वायर टेन टी सर, ऊपर 0 माइनस टी प्लस नहीं टी सर, स्क्वायर ऊपर टेन 2 टी, टी 2 टी स्क्वायर 10 टी बाय 1 माइनस हाँ 10 टी। 1 माइनस टी टेन टी बचेगा बेटा, ठीक है ना। यस सर। ओके, टू टी स्क्वायर टेन टी अपॉन 1 माइनस टी टेन टी बचा, ठीक है, ये चीज आपके पास बच गई है। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप? सर अभी तो स्प्लिट हो जाएगा ना, 1/2 टी स्क्वायर 20 माइनस 1/2 टी, उसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे। देखो पहले तो आप क्या करना, साइन और कॉस में कन्वर्ट टी करना। ऊपर आ रहा है और 2 टी स्क्वायर 10 टी नीचे आ रहा है। यस बेटा, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये नीचे जाएगी ना चीज, अभी तो जो हमने सिंप्लीफाई किया है नीचे जाएगा ना, सर तो वही तो। रेसिप्रोकल होकर वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है चलो, करके देखना एक बार कोशिश, थोड़ा सा करना पड़ेगा काम। चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। चलिए, फाइंड द कर्व फॉर व्हिच सब नॉर्मल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। y dash equals to sum of coordinates। पीछे वाले क्वेश्चन में एक जब हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो टी बचना चाहिए, यू शुड हैव ओवर हियर टी, हमारा टी स्क्वायर बच रहा था, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास cos t y बाई एक्स बना, तो t प्लस dy बाई डी एक्स, और ये बन रहा था t साइन t, और ये बन रहा था dy बाई डी एक्स माइनस टी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस वाज इट। सिंप्लीफाई हमने किया था इसको, तो क्या बना था, टी कॉस टी प्लस कॉस टी, है ना। सर हमने कॉस को नीचे ले गए थे सीधा। अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल, कॉस को हम डायरेक्टली नीचे ले गए थे, तो यहाँ पे बन रहा था आपके पास tan t बन रहा था कुछ, है ना, यहाँ पे बन रहा था t tan t, यही बन रहा था dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ t, और ये बन रहा था t प्लस dy बाई डी एक्स, है ना। तो t tan t माइनस टी स्क्वायर tan t, ये dy बाई डी एक्स था, और ये बन रहा था t प्लस dy बाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा आपके पास x से एक हमने डिवाइड किया दोनों साइड, तो दिस बिकेम दिस, एक और x से डिवाइड किया तो t बन गया। हाँ ठीक है, ये तो सही बन रहा है, t प्लस डी वाई बाई डी एक्स बन रहा है, और t साइन t डी वाई बाई डी एक्स माइनस टी, ये भी ठीक बन रहा है, सही है। तो यहाँ पे बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स टी टेन टी माइनस 1, और ये बन रहा है t 1 प्लस टी टेन टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बन रहा जाएगा t इंटू 1 प्लस टी टेन टी अपॉन टी टेन टी माइनस 1, ये डी वाई बाई डी एक्स बन गया, तो डी टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी टेन टी माइनस टी, और यहाँ पे है t इंटू टेन टी माइनस 1, ठीक है। तो t अगर इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो t कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस टी टेन टी माइनस टी टेन टी प्लस 1, टी टेन टी कट गया, और ये ऊपर बन जाएगा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो सिर्फ, ठीक है ना। मुझे लग रहा है टी स्क्वायर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि टी स्क्वायर बचेगा तो इंटीग्रेट नहीं होगा वो, तो टी स्क्वायर ही आ रहा है। टी इंटू 1 प्लस टेन टी, और ये बचेगा टी टेन टी माइनस ऑफ 1। एक मिनट सब तक देख लेते हैं क्या बन रहा है, मतलब ये डी एक्स में न्यूमरेटर एक्स बचा है,
तो ये बन रहा है आपके पास t tan t माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है t टेकन आउटसाइड 1 प्लस t tan t। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। t tan t तो बन रहा है, यही बन रहा है t tan t माइनस 1 और t इंटू 1 प्लस t tan t बन रहा है। हाँ ठीक है ना, ये ठीक ही बन रहा है t इंटू 1 प्लस t tan t। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ t tan t प्लस 1। आई थिंक हाँ यही बन रहा है, बस बस सही बन रहा है, ठीक है यही आना चाहिए। t tan t माइनस 1 अपॉन 2t बन रहा है, ठीक है ना। देखा टी स्क्वायर नहीं बन रहा है, यही बन रहा है आपके पास dt के साथ। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो आप, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, देखो t साइन ऑफ t माइनस कॉस ऑफ t अपॉन 2t कॉस t, ठीक है। तो ये अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है ना, ऐसे ही बनेगा तभी इंटीग्रेट हो रहा है। तो dx वाइज बन रहा है, ठीक है ना, देख लो, नोट डाउन कर लो इसको। तो फाइनल आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे ध्यान आ गया ना, टी स्क्वायर बन रहा है तो इंटीग्रेट कैसे होगा, टी ही होना चाहिए, बाय पार्ट लग रहा है। तो टी कॉस टी का डेरिवेटिव होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड, सॉरी फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, टी माइनस साइन टी प्लस कॉस ऑफ टी, तो यही बन रहा है देखो, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। आई थिंक क्लियर है ना, ज्यादा टाइम लग गया इसमें, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना। चलें आगे, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना आप। अब वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, चलें आगे। यस आ जाओ। Let's start with this word problem. Find the curve for which subnormal is equal to the sum of the coordinates. सर y dash equals to sum of coordinates. Yes, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, y dash is equal to x plus y, है ना। y dash हो जाएगी x by y plus 1. So this is actually 1 by t plus 1 का फॉर्म है, ठीक है ना, y by x का फॉर्म। तो dt अपॉन 1 by t plus 1 minus t dx by x। आई थिंक कर लोगे इसके बाद इंटीग्रेट, है ना। सर एक मिनट, यस बेटा। इस स्टेप के बाद इंटीग्रेट कर देना, तो कर्व आ जाएगा आपके पास। हाँ हाँ सर। ओके चलिए आगे चलते हैं, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्व फॉर व्हिच ratio of subnormal to the sum of the coordinates is equal to that of the ordinate and abscissa. चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर इसमें y डैश, सर y डैश बाय x प्लस y इज इक्वल्स टू y बाय x। यस बिल्कुल ठीक है। क्या लगेगा, कर्व फॉर व्हिच रेशियो ऑफ सबनॉर्मल y by dash to the sum of the coordinates x plus y is equal to that of the ordinate by abscissa, so y by x, ठीक है। तो क्या कर लूं, y से डिवाइड कर दूं तो y डैश मैं अपॉन, वो क्वेश्चन की लास्ट समझ में नहीं आई।
is equal to that of ordinate and abscissa बेटा. Ordinate मतलब x coordinate, sorry y coordinate and abscissa is x coordinate. सर वो y by x होगा, वो पता कैसे करना? लिखा है ना इसमें रेशियो ऑफ सर t रेशियो इज इक्वल वो सबके लिए है। आंसर t equals to 1x plus c. equal to the ratio of that of तो y y कट जाएगा यहाँ से, तो y डैश आ जाएगा x plus y by x, तो 1 plus y by x है ना. सर y t by x को equals t to ले ln लेंगे. x plus c. अरे मजा ही आ गया, जबरदस्त, सुपर. तो साहिल जबरदस्त तो कर रहे हो तुम. अरे बस सर फॉर्म ये फिल करने की देरी है. ठीक है ना. सर थोड़ा धीरे क्वेश्चन लिखना है धीरे बाकी। चल धीरे चल धीरे चल धीरे चल, कोई भाई नहीं है. सर dt by t आएगा ना. dt by 1 1 अरे plus t minus t कट जाएगा ना. dt by 1. हाँ सर हाँ सही सर बात. बताओ ना यस क्या बोल रहे हो बेटा. सर, सॉल्यूशन बताओ. यस गो फॉर द सॉल्यूशन. सर क्वेश्चन अली असगर यार अब क्वेश्चन तो चला गया, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम. धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, जल्दी चलो. सर वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकली इंग्लिश में लिखा है. तो देखो चैप्टर आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, डिफिकल्ट लग रहा है क्या चैप्टर. सर अली असगर गुजराती में देने वाला है. अली असगर 13 लैंग्वेजेस आर परमिटेड. नहीं पर गुजरात में गुजराती और वही है ना इंडिया, इंडिया क्या इंग्लिश। अरे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व between x equal to alpha and x equal to x and y equal to 0 and the curve is equal to the ratio of the cube of the ordinate to abscissa. सर ये मेरे को भाषा ही समझ नहीं आती, मेरे को बाकी सब बताते, लैंग्वेज ही नहीं आ रही है इनकी. सर उर्दू भी है, हिंदी भी है. अली असगर सर इस बार उसका सेंटर बिहार में ना आ जाए. चलो जोक सपाट आ जाओ, जल्दी करो इस क्वेश्चन को. ध्रुव वो सब समझ आ रहा है. ध्रुव यस सर. ध्रुव कैसा लग रहा है आज क्लास करके आपको आफ्टर सो मेनी आवर्स. ऐसे इमीडिएट नहीं सोचा था. अच्छा लग रहा है ध्रुव. क्या कॉन्फिडेंस कैसा है तुम्हारा, क्या लग रहा है जेईई मेंस में कितना इस बार आएगा स्कोर. सर थोड़े मेहनत तो करनी पड़ेगी, हो जाएगा. करनी पड़ेगी मेहनत. ऐसा सुना था मैंने कि कम मेहनत में भी ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं. जैसा एक वीडियो था, हाउ टू स्कोर 150 इन जेईई मेंस इन 24 आवर्स. सर हाँ, सारे ऑप्शन में बी करके आ जाने का. 90 में से एनी 75 करने हैं तो हम 90 में बी मार्क कर लेते हैं. सर तो 30 सर 4 अटेम्प्ट है तो एक अटेम्प्ट में. सर एक अटेम्प्ट में ट्राई कर सकते हैं सर. नहीं मत करना भाई, कोई में भी ऐसे मत करना. तुम लोगों ने 2 साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, ठीक है ना, मेहनत से हाँ. अच्छे से लिखना पेपर. सर वो इजी x लगेगा. to x है उधर. हाँ वेरिएबल है ना, एरिया वेरिएबल है. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू अल्फा से लेके x तक बोला गया है, ठीक है ना, और y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में. सर इंटीग्रेशन अल्फा से x fx dx equals to y by x. बिल्कुल, बहुत जबरदस्त साहिल, वेरी गुड. एंड द कर्व इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट टू एब्सिसा. तो अरे y क्या मैंने क्यूब तो लिखा ही नहीं. y क्यूब बाय x, क्यूब ऑफ द ऑर्डिनेट टू एब्सिसा, y क्यूब बाय x. ओके अब क्या करेंगे यहाँ पे, बचपन से सिखाया आपको, क्या करेंगे सर लेबनीज. बहुत जबरदस्त, वेरी गुड. मतलब जाहिल बस फॉर्म भरने की देरी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है. अरे 3y स्क्वायर dy by dx into x minus y क्यूब अपॉन x स्क्वायर. सही है ना. आई थिंक इसके बाद कर लोगे आप. हाँ सर. चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं. अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले लें क्या. चलो एक और क्वेश्चन. वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा सा करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि थोड़ी इंग्लिश डिफिकल्ट रहती है. फाइंड द कर्व फॉर विच
angle formed by the tangent with the x-axis at any point is twice the angle formed by the polar coordinates, polar radius of the point of tangency with the x-axis. सॉरी पोलर रेडियस क्या? पोलर रेडियस मतलब जो उसकी पॉइंट की दूरी है। भाई कोई का भी रेडियस वेक्टर क्या होता था, मान लो कोई कर्व है, उस पॉइंट का जब हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस वेक्टर था, हमने बताया था आपको, आर कॉस थीटा और वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस, तो पोलर वेक्टर ये है, तो पोलर रेडियस मतलब इसकी दूरी है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स इज x इक्वल टू r cos थीटा, y is r sin थीटा। These are the polar coordinates on any of the curve, ठीक है। any curve which is given to you, r cos थीटा, r sin थीटा के फॉर्म में जब हम उसके कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, उसकी दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो एंगल कितना बनाएगा, थीटा। कितना एंगल बनाएगा, थीटा। तो यही तो बोल रहा है एंगल फॉर्म बाय द पोलर रेडियस। तो नहीं समझ में आया पोलर रेडियस का डेफिनेशन। पोलर रेडियस मतलब बेटा, पोलर जो हमारे पास रेडियस वेक्टर था ना, रेडियस वेक्टर वो कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो एंगल फॉर्म बाय पोलर रेडियस बोला जाए या रेडियस वेक्टर बोला जाए, सब एक ही लैंग्वेज है, ये रेडियस वेक्टर। तो मतलब पोलर रेडियस मतलब रेडियस वेक्टर। पोलर रेडियस में क्या होता है मैं बताऊं आपको, किसी के भी कोऑर्डिनेट्स ना आर और थीटा के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। आर और थीटा के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां आर उसका दूरी बताता है, थीटा उसका एंगल बताता है। सर ये तो वो कॉम्प्लेक्स में था ना। यस बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स में भी था, और जब हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जब हमें 3D फिगर होता है, उसको इंटीग्रेट करना होता है या उनका एरिया निकालना होता है, तो डेफिनेटली हम इस मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें काम बहुत कम हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को। चलो कौन से टॉपिक में था? पोलर फॉर्म बेटा, पोलर फॉर्म, पोलर वर्ड केम फ्रॉम देयर ओनली, पोलर फॉर्म। r cos थीटा। हाँ। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द कर्व फॉर व्हिच एंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। तो मान लो ये पॉइंट r कॉमा थीटा था, तो उस पे अगर आपने टेंजेंट खींचा, ठीक है ना, मान लो इस पे आपने टेंजेंट खींच लिया है, देयर इज अ टेंजेंट व्हिच यू हैव ड्रॉन, ठीक है ना, कर्व ऐसा सा है, आपने यहाँ टेंजेंट बना लिया। तब उसने क्या बोला, एंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट इज ट्वाइस, ठीक है ना। एंगल जो टेंजेंट बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो डबल है, ठीक है। तो ये अगर 2 थीटा है, ट्वाइस ऑफ द एंगल फॉर्म बाय द पोलर रेडियस, तो पोलर जितना एंगल बनाता है उसका डबल ही एंगल है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो अब इनको रिलेट कैसे करेंगे आप, देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, tan थीटा क्या है मुझे बताओ, tan थीटा क्या है, y बाय x है, tan थीटा y बाय x। हाँ क्या बोल रहे हो, ठीक है। हाँ सर। और dy बाय dx क्या है, tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा ना, हाँ सर। भाई स्लोप ऑफ द लाइन tan 2 थीटा m है ना। यस सर। तो क्या मैं tan 2 थीटा को लिख सकता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा y बाय x है, तो रिप्लेस कर देंगे क्या, 2 टाइम्स y बाय x अपॉन 1 माइनस y बाय x का होल स्क्वायर, बन जाएगी इक्वेशन अब आपसे। यस सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा है, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, कहाँ दिक्कत आ रही है। सर क्वेश्चन से आपने सॉल्यूशन कैसे बनाया? क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द कर्व फॉर विच एंगल बाय द टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस, तो टेंजेंट बना दिया, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड बाय द पोलर रेडियस। तो अगर उसके पोलर रेडियस का जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में टेंजेंट डबल एंगल बनाता है, तो पोलर रेडियस का मतलब है पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, तो रेडियस वेक्टर आता है, और वो कितना एंगल बना रहा है, तो वो एंगल अगर थीटा है तो टेंजेंट 2 थीटा एंगल बना रहा है, वही क्वेश्चन ने लिखा है। तो दोनों टर्मिनोलॉजीज को हमें रिलेट करना है, tan थीटा y बाय x है, क्योंकि पॉइंट को हम लेते हैं r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा आपके पास y बाय x आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। हाँ।
और dy by dx किसके बराबर आएगा, tan 2 थीटा के बराबर आएगा। dy by dx tan 2 थीटा, क्यों, स्लोप है ना, स्लोप ऑफ द लाइन। तो tan 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर, और tan थीटा को यहाँ से रिप्लेस कर दिया इसके अंदर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास, dy by dx इज 2 टाइम्स y by x अपॉन 1 माइनस y by x का होल स्क्वायर होगा ना। यस बेटा, यस डेफिनेटली। ठीक है, तो ये बन गया 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर वाला फंक्शन आपका। आई थिंक कर लोगे इसके बाद, यस और नो। dt बाय f ऑफ t माइनस t इज dx बाय x, क्यूबिक बनेगा यहाँ पे मेरे को लग रहा है, हाँ देखो। सर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी प्लस टी क्यूब ठीक है, प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लेना एक बार, आप देख लेना क्या बन रहा है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अपन भागते हैं फटाफट फटाफट। भागे क्या, यस फरहान को सब समझ आ रहा है? फरहान सर रुको, भगवान ठीक है। अब हमने दो मेथड देख ली, फर्स्ट वाज लीनियर, फर्स्ट वाज वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। सेकंड वाज होमोजीनियस, और सबके अंदर मैंने दो तीन अलग अलग टाइप्स बताई आपको, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल में कैसे हम उसको रिड्यूस करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल में कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो दो हमने टेक्निक वहां देखी। दूसरी हमने टेक्निक देखी होमोजीनियस में, तो होमोजीनियस को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथोडोलॉजी में आते हैं, किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को और हम सोचते हैं करने के लिए, ठीक है। लेट्स गो विद द थर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो उसको बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आगे चला जाए। अब लेट्स राइट द नेक्स्ट हेडिंग, नई हेडिंग डाल दें आप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कौन से कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा है, हमें वो भी समझना है, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा आपको कि मुझे इसे किस मेथड से करना है। आई हैव टू आइडेंटिफाई, क्योंकि अभी तो मैं एक एक मेथड के क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आपसे हो जा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, आपको पहचानना पड़ेगा क्या मैं इसको y बाय x में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, क्या लीनियर अपॉन लीनियर है तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, क्या अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ f ऑफ ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है तो क्या मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ वेरिएबल सेपरेबल में। ओके, तो अब हम मेथड जो पढ़ने वाले हैं दैट विल बी नेक्स्ट मेथड, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन, स्टोरी पहले लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if the dependent variable and all its differential coefficients occur in degree 1, सबसे पहली चीज, only, and are never multiplied together। मतलब जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो सारे के सारे, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये कभी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, ये अलग अलग लिखे हुए होंगे, कभी मल्टीप्लाइड नहीं होंगे, और इनकी हमेशा डिग्री 1 होगी। इज इट क्लियर? यस, नोट लिखा हुआ है y एंड dy by dx आर नेवर मल्टीप्लाइड। y कभी dy by dx से मल्टीप्लाइड नहीं है, y y डैश से कभी मल्टीप्लाइड नहीं है, y डैश y डबल डैश से भी कभी मल्टीप्लाइड नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फॉर्म में अलग अलग करके लिखे हुए हैं। भाई dy by dx अलग लिखा है, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर अलग लिखा है, d क्यूब y by dx क्यूब अलग लिखा हुआ है, कभी साथ में लिखे नहीं है, और इन सब की डिग्री 1 है। नेक्स्ट, और नोट लिखेंगे, ये नोट कर लिया आपने? नहीं सर फर्स्ट नोट में क्या लिखा है कि y and dy by dx can never be multiplied? ये जो मतलब लिखा है, ये जो स्टोरी लिखा हुआ है वो इधर लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसने? Its differential occur in degree 1 and are never multiplied together। कभी मल्टीप्लाइड नहीं है ये, मतलब कभी भी dy by dx है ना, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर के साथ भी कभी मल्टीप्लाइड नहीं होगा। ये सारे अलग अलग लिखे हुए हैं, never multiplied together। ओके, नेक्स्ट आगे चले। हाँ सर। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी लीनियर। अब लीनियर होने के लिए और क्या क्या कंडीशन, सब तक थोड़ा जल्दी लिखो, सब तक राइट फास्ट।
हम लोग फास्ट चल रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है धीरे चल रहे हैं। फास्ट चल रहे हैं सर बराबर ही चल रहे हैं। है ना? टेंसी से पूछते हैं, टेंसी फास्ट चल रहे हैं क्या? नहीं सर यही बराबर ही। ठीक है, सर वो चलिए। इक्वेशन क्या लिखा? इक्वेशन इज a नॉट x। देखो इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। क्या लिखा हुआ है इसमें? देखो n ऑर्डर का है, उसके साथ कुछ x का टर्म है। n-1 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, उसके साथ x का टर्म है। y है, उसके साथ कुछ x का टर्म है, और यहाँ पे कुछ अकेला x का टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये सब एब्सेंट भी हो सकते हैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सब चलेगा। सिर्फ हो गया। कंडीशन क्या आपके पास अवेलेबल है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन? कि y डिवाइड बाय dx मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। और क्या क्या कंडीशंस है? 2-3 वो भी मैं आपको और बता रहा हूँ पीछे। ठीक है ना, वो सब मैंने साथ में लिखा हुआ। चले, ओके, नाउ लेट्स राइट कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से जो जो कंडीशन हम आगे लिख के आए हैं वो वापस मत लिखना। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ ईच टर्म शुड बी 1, मतलब d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का स्क्वायर अगर है तो वो नहीं चलेगा, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन ईच टर्म शुड बी 1, मतलब y का भी डिग्री 1 ही होना चाहिए, y स्क्वायर नहीं होना चाहिए। एग्री? नेक्स्ट, सेकंड में आ जाओ अभी। There should not be any term containing product of the dependent variable and differential coefficient or product of two differential coefficients। मतलब ये हम लिख के आए, देखो y dy by dx नहीं होना चाहिए, dy by dx d square by dx square के साथ नहीं होना चाहिए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, सबसे पहला डिग्री 1 होना चाहिए, दूसरा मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ये पीछे लिख के आए हो आप। थर्ड जो नया है आपके लिए, थर्ड लिखना चाहिए आपको। ठीक है, थर्ड लिखो, नाइदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आर इन ट्रांसडेंटल फॉर्म। अब ये ट्रांसडेंटल वर्ड याद करो, आपने कब यूज किया था? याद है आपको? जब फंक्शंस पढ़ रहे थे, ट्रांसडेंटल फंक्शंस, याद है? ln x, बॉक्स x, फ्रैक्शन पार्ट x। ठीक है, तब मैंने बताया था। तो ये क्या बोलना चाह रहा है आपको? व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस? ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं, वो कभी भी ट्रांसडेंटल फॉर्म में नहीं होने चाहिए, मतलब ln के साथ, e के साथ, साइन के साथ, ऐसे नहीं होने चाहिए, ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, नोट कर लो इसको। चले आगे, थर्ड पॉइंट नोट करना है आपको, ठीक है ना? अरे सर लिख तो लेना दो। लिखो लिखो बेटा लिखो। फरहान को सब समझ आ रहा है? फरहान, अब्दुल्ला को सब समझ आ रहा है? अब्दुल्ला, सर ये तो मतलब फर्स्ट क्लास में भी आपने बताया था ही ना कि dy by dx ln और साइन में नहीं होना चाहिए। तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। वो हमने जो देखा था वो डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री और ऑर्डर के बारे में बात की थी हमने। सर उसमें ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है, एनडी लिखते हैं उसमें, नॉट डिफाइन है ना, नॉट डिफाइन, डिग्री इज नॉट डिफाइन। ऑर्डर तो बता सकते हैं ना, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो प्रेजेंट है, डिग्री नहीं बोल सकते आप। सर ओके, ठीक है, ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म में। ओके, चले, यस सर। लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, यू हैव टू आइडेंटिफाई इफ इट इज लीनियर और नॉट। ठीक है, लीनियर है या नहीं, दीज आर सम क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्या ये लीनियर है? यस नहीं। लीनियर, लिखते चलो। लेस लीनियर, क्या दिक्कत है साहिल? सर मैंने वो डिग्री ऑर्डर में कंफ्यूजन हो गया सर। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान रखें, लीनियर के लिए ट्रांसडेंटल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बाकी सबका डिग्री 1 होना चाहिए। खंजन को सब समझ आ रहा है? खंजन, सेकंड 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 नहीं। लीनियर। लीनियर है? हाँ सर। हाँ फिर एक क्वेश्चन लिखना है। तुम्हारी मर्जी है। सर dy by dx की पावर 2 है ना सेकंड वाले में। तो उससे क्या हो थोड़ी जाएगा? प्रॉब्लम है ब्रो। प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हाँ सर प्रॉब्लम वो हो जाएगी। लीनियर का होता है। सर देखो उसका ऐसे रूट लिया हुआ देख, है। अरे कैसे रूट लिया तो नहीं चलेगा ना, पावर तो 1 होना चाहिए। अरे रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब तो पहले तो आप ऐसा ऐसे बोल नहीं सकते, टी आपको इसको देते। सिंपलीफाई करना पड़ेगा बेटा। देखो क्या सिंपलीफाई होगा,
1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस डी वाई बाई डी सर एक्स प्लस का होल स्क्वायर क्या बन गया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश। तो ये कट गया तो बच गए। अब ये लीनियर है, ठीक है, लिख लो, सिंपलीफाई हो गया, लीनियर है, चलेगा। ठीक है, लीनियर है। लेकिन अगर वाई का डैश का स्क्वायर होता तो लीनियर नहीं होता वो। आप चीजों को समझो बहुत अच्छे से। थर्ड लीनियर थर्ड नॉन लीनियर, वाई स्क्वायर प्रेजेंट है, नॉन लीनियर। चलिए भूल गए क्या? 3 ही तो नोट लिखवाई है मैंने, भूल गए क्या लिखा है? फिर से फिर भी नॉन लीनियर उसके बाद पढ़ते जाओ। फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ब्रेक हो रही है ना, वाई स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है। यस, आ जाओ चलो। फोर्थ सर नॉन लीनियर। सर इसमें dy by dx का करे तो फिर वो लीनियर नहीं। क्या फिर करें? वापस नॉन लीनियर। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला dy by dx करें तो क्या होगा? हाँ सर फिर भी लीनियर नहीं होगा, नीचे y स्क्वायर है। बिल्कुल नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। फोर्थ नॉन लीनियर। फिफ्थ का क्या स्टेटस है? ऊपर फिफ्थ लीनियर फिफ्थ लीनियर का भी नॉन लीनियर। लीनियर क्यों नॉन अरे लीनियर? ln x है ना, अरे तो x को थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, हमने क्या लिखा है यहाँ? ln ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट थोड़ी है वो तो आजाद है, आजाद परिंदा है वो। आजाद परिंदे घर आ जा। चलें आगे, लेट्स गो फॉर सिक्स्थ नाउ। सिक्स्थ में क्या है? नॉन लीनियर साइन वाई। इंशा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? क्लियर मेरी आवाज आ रही है? आ रही। सिक्स्थ वाला नॉन लीनियर है, साइन वाई है बेटा, नॉन लीनियर। चलिए बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, पहचान गए आप। एक दो क्वेश्चन और आपके लिए, चलिए जल्दी बताते चलो मुझे। नॉन सर ये लिखना लीनियर। है लीनियर क्या आएगा? पहला क्या आएगा? सर रूट y है ना। नॉन लीनियर लिखते जाओ फटाफट। नॉन ये लीनियर। लिखना है या नहीं लिखना है? अली असगर कोई बात नहीं, इसको लिखना है तो लिखो, आप नहीं लिखना है तो भी ठीक है। अगर मेरे साथ लिख पा रहे हो आप, मत लिखो। एक काम करो अली असगर, मत लिखो, ठीक है, मत लिखो इसको। आप सिर्फ क्वेश्चंस को एनालाइज करो, स्क्रीन पे आपके सामने है, और आप सॉल्व करते जाओ। सर फर्स्ट वाला कैसे नॉन लीनियर? बेटा स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्रेजेंट, पावर 1 होना चाहिए। हाँ सर। तो सेकंड क्या है? सेकंड लीनियर। वेरी गुड। थर्ड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। पूजन दोनों तुम बोल रहे हो, एक बोलो ना यार, कुछ तो होगा मैं इससे। नॉन लीनियर बोला सर, मैं कहाँ कुछ फिर से बोला, मैं तो नॉन नॉन लीनियर ही लीनियर बोला। बोल रहा। ठीक, चलो नेक्स्ट। फोर्थ का क्या है? लीनियर। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ आ रही है। तुम्हारी आवाज डबल आ रही है शायद। सेकंड की भी तुमने सेकंड लीनियर बोला तो थर्ड में हमको सुनाई दिया, और थर्ड तुमने नॉन लीनियर बोला तो सुनाई दिया ही, ओवरलैप हो सर गया। नॉन लीनियर। बहुत फिजिक्स तेज में क्या चल बोलते रहा हो? दोनों है नॉन लीनियर। तो फिफ्थ नॉन क्या होगा? लीनियर। फिफ्थ नॉन लीनियर। दोनों नॉन लीनियर। वाह सिक्स्थ। हेलो सर, मेरा नेट Nonlinear. खराब हो गया था। सर फिफ्थ नॉन लीनियर कैसे लगा? बेटा ये दोनों मल्टीप्लाइड है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी हाँ। मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और क्या लग रहा है देख के बताओ। नॉन लीनियर। अरे वेरी गुड, नॉन लीनियर। वापस नेक्स्ट नॉन लीनियर। सर वो पीछे एक बार करो। हेलो लीनियर सर, हेलो मेरी आवाज। नाइन्थ लीनियर। और नॉन लीनियर। हेलो अरे दोनों लीनियर, सॉरी। लीनियर। नॉन लीनियर। सर क्यों? वाई नॉन लीनियर स्क्वायर। वाई स्क्वायर। अरे यार तुम लोग मतलब ये गड़बड़ कर देते हो कि इतना डिफिकल्ट थोड़ी है यार। सर पूजन बुला रहा है। पूजन, हाँ पूजन बताओ। पूजन सर एक तुम्हारी मिनट। आवाज का इंटरफेरेंस हो जा रहा है मुझे लगता है। साहिल कहाँ चले गए तुम? इधर ही था सर, बोल तो रहा था। आ जाओ चलो। पूजन पीछे करना है क्या? पूजन यो साला शायद चल। आवाज नहीं आ रही। चल रहा है, हाँ चल रहा है। हाँ सर अब आया। ये ठीक है, इसके आगे वाला ये ठीक है।
चले? हाँ सर। तो आ गया समझ। Now let's understand भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे जो सिलेबस में है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री 1 का है अभी, ठीक है। लीनियर सर अभी तो आपने डिफरेंशियल बताया। इक्वेशन, ठीक है। सर अभी तो आपने बताया कि हमेशा डिग्री 1 का ही होता है। सॉरी डिग्री 1 लिखा है, ऑर्डर 1, फर्स्ट ऑर्डर, डिग्री 1 नहीं, ऑर्डर 1 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा जो सिलेबस में है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर नहीं, ठीक है, जो हमारे जेई के सिलेबस में है। तो अब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें उसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करें, एक एग्जांपल ले लें जैसे हमेशा करते हैं। यस सर। बिफोर वी गो विथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वी विल अंडरस्टैंड ये क्या दिया हुआ है। सर वो पीछे का स्लाइड समझ मतलब बताता हूँ पूरा बताऊंगा बेटा। वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, हम पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं फिर उसके स्टेप्स लिखते हैं। तब देखो यहाँ पे एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने, फर्स्ट एग्जांपल dy by dx plus 2y is equal to 4x। ये दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। क्या मेरे पास ऐसी चीज अगर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाए, कुछ सोच पाते हो आप? सर x के साथ डिवाइड कर दो i by x। x के साथ डिवाइड कर दे, फिर 1/x dy by dx को कैसे रिप्लेस करेंगे आप? देखो ये तो अभी तक आप करके आए ना, ये वाला आप करके आए, 4x minus 2y को एज अ t ले लो आप, तो पूरा रिप्लेस हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में। ऐसा क्वेश्चन करके आए हम, ठीक है ना। लेकिन इसी के साथ साथ अगर दूसरा क्वेश्चन हम देखें ये वाला, अब ये वाले में तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, तो ऐसा क्या करें हम ताकि हम वेरिएबल सेपरेट कर पाए। देखो एक चीज हमेशा होती है, इफ यू अंडरस्टैंड, देखो बहुत ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे हमेशा जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है dy by dx plus some polynomial in x, sorry some polynomial in y and there's another some polynomial। yes you understood। इसको हमने नाम दे दिया है p of x और इसको हमने नाम दे दिया है q of x, ठीक है। हमेशा dy by dx होगा, y होगा, अब ये चीज बदलती जाएगी और ये चीज बदलती जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गया आपको, हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये होने वाला है। अब क्या होगा, अगर ये वाली चीज को मुझे इंटीग्रेट करना है तो एक चीज आप ध्यान से समझो, जब e की पावर fx होता है हमारे पास, ठीक है, और समझ लो e की पावर fx है मेरे पास, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, इफ आई डिफरेंशिएट, तो क्या होता है पता है, e की पावर fx इंटू f डैश ऑफ x आता है। यस ठीक है। तो Yes. अगर मैं ऐसा सोचूं, मुझे ये px चाहिए और मुझे ये y चाहिए, तो ये जब मैं इंटीग्रेट करना चाहूंगा तो ये किसका इंटीग्रेशन बनेगा पता है। देखो अगर मैं यहाँ पे मान लो e की पावर इंटीग्रल में px dx से मल्टीप्लाई कर दूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, और यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई हुआ होगा e की पावर इंटीग्रल में px dx और qx, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं अच्छा सा जगह ले लेता हूँ तो दिखेगा। देखो क्या लिखा है, जनरल फॉर्म होता है dy by dx प्लस पॉलिनोमियल इन x विथ y इज इक्वल्स टू q ऑफ x, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ये ऑर्डर 1 की इक्वेशन है। अब मैंने क्या कर दिया, e की पावर इंटीग्रल ऑफ टाइम दोगे लास्ट में px dx से मल्टीप्लाई कर दिया। सर। नहीं मैं लास्ट में दूंगा, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, तो व्हाट आई हैव मल्टीप्लाइड इट विद दिस, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो आप, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है,
तो इससे मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या, अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ, देखो बेटा क्या हुआ पता है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ u और v फंक्शंस की, u और v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश v प्लस uv डैश, ऊपर लिखा मैंने, देखो आप, u v का डेरिवेटिव होता है u डैश v प्लस uv डैश। सो इफ आई से दिस इज u फॉर मी, दिस इज u डैश, सो इफ आई से दिस इज v फॉर मी, अगर ये v है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये v डैश होगा। देखो आप, e की पावर इंटीग्रल px dx, तो e का फंक्शन एज इट इज आता है, फिर चेन रूल से जब इंटीग्रल px dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सर नहीं आ देखो रहा समझ में। डिफरेंशियल ऑफ, फिर से देखो डिफरेंशियल ऑफ e की पावर px dx क्या होगा e की बार इंटीग्रल px dx भाई, e का डिफरेंशियल क्या होता है, px, वही एज इट इज आता है पहले, फिर चेन रूल से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का, तो उसका डिफरेंशियल और इंटीग्रल कट जाएगा तो px dx आ जाएगा, px आ जाएगा सिंपल। यस सर। तो यही लिखा है, यही लिखा है, देखो फिर से देखो, ये वाला अगर एक फंक्शन है आपके पास तो उसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा, दिख रहा है, यस, एम आई क्लियर। फंक्शन कौन सा है सर, फंक्शन रेड में, रेड में अभी तो रेड मार्क किया तुम्हारे सामने यार, रेड में v लिखा है ना, ये दिख नहीं जाएगा, ये v लिखा है, इसका डेरिवेटिव बन गया, ये डेरिवेटिव है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए चेन रूल से तो ये क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ uv, और डेरिवेटिव ऑफ uv क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रल ऑफ px dx हाँ सर, आ इनटू गया y का डेरिवेटिव uv का डेरिवेटिव। हाँ सर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब ये क्वेश्चन एक्चुअली कन्वर्ट हो गया है पूरी तरीके से, डिफरेंशियल ऑफ e की पावर इंटीग्रल ऑफ px dx इनटू y, और अगर राइट हैंड साइड देखूं तो ये लिखा है e की पावर इंटीग्रल ऑफ px dx इनटू q ऑफ x, ये चीज लिखी हुई है। अब मुझे तो क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। अब दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रल लगाता हूं तो डिफरेंशियल इंटीग्रल तो कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा e की पावर इंटीग्रल px dx, और राइट हैंड साइड वाले को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट माय टास्क वुड बी टू इंटीग्रेट नाउ, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन दिखाता हूं आपको नोट करने के लिए, नोट करना शुरू करना आप। व्हाट वी हैव डन, ध्यान से समझो आप। इफ वी मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल e की पावर इंटीग्रल px dx, सो दिस बिकम्स dy by dx e की पावर इंटीग्रल px dx, e की पावर इंटीग्रल px dx इनटू pxy, और यहाँ साइड भी मल्टीप्लाई हुआ, यही चीज हमने लिखा था, ये पूरे पे मल्टीप्लाई किया हमने। इसकी वजह से क्या हो गया, ठीक है, ये स्क्रीन पे देख लो, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, इसकी वजह से क्या हो गया, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया पूरा का पूरा। किसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है, ये देख लो, ये डिफरेंशियल लिखा हुआ है, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ e की पावर इंटीग्रल px dx इनटू y का डिफरेंशियल ही लिखा है। सर मतलब ये नोट मेथड कर है लो, ना? हाँ नोट कर लो इसको। हर क्वेश्चन फिर हम में से दोनों से करेंगे। यस बिल्कुल, जो भी लीनियर का क्वेश्चन होगा उसको इसी तरीके से हम करेंगे। सर वो उधर डॉट dx किस है राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड बेटा इंटीग्रेट करेंगे ना इसके बाद, पहले ये स्टेप तक लिखो आप। देखो स्टेप 1, दिस इज योर फर्स्ट जनरल इक्वेशन। सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ वो एंड वाला जो स्टेप है ना, वो e की इंटीग्रल ऑफ px dx डॉट qx डॉट dx, वो dx कहाँ से आया? अरे वही बता रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनो, पहला स्टेप लिखा, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर ये चौथा स्टेप है। अब ये पांचवें स्टेप में हमने क्या कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में किया है, सो दैट गिव्स यू द फिफ्थ स्टेप, ठीक है। एग्जैक्ट डेरिवेटिव काटने के लिए इंटीग्रेट किया ना हमने। सर फोर्थ स्टेप क्या लिखा? फोर्थ स्टेप में हमने ये लिखा है कि ये जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव है वो किसका बना हुआ है, तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव e की पावर इंटीग्रल px dx इनटू y का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। हाँ सर। और फिफ्थ स्टेप में जब हमने इंटीग्रेट किया तो डिफरेंशियल इंटीग्रल कट गया, तो ये वाला पार्ट एज इट इज आ गया जिसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव था ये, और राइट हैंड साइड आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए चलें आगे। अरे सर रुक जाओ एक मिनट। मैं सर एक मिनट। सर फिर वो उसको बोला जाता इंटीग्रेशन वाला स्टेप समझाओ।
इसको बोला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी वजह से इंटीग्रेशन हुआ है। हाँ क्या 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 सर इंटीग्रेशन वाला कौन सा स्टेप 1 2 3 4 5 लास्ट वाला। लास्ट वाले में तो बेटा ये वाला डिफरेंशियल और इंटीग्रल कट गया ना आपस में, या इंटीग्रल था डिफरेंशियल था वो आपस में कट गया, और राइट हैंड साइड का जो पार्ट है उसको तो पूरा इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, तो वही लिखा है एज इट इज। ठीक है ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा हम क्या एक्चुअली करना चाह रहे हैं, तो डोंट बी वरीड। ये बहुत आसान मेथड है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेई में इधर से ही क्वेश्चन आता है बार बार, मेंस में हो एडवांस में हो, ठीक है ना। चले आगे। तो 2 सर मिनट लास्ट स्टेप सर डन। अब इसको थोड़ा सा पहचानो, क्या लिखा हुआ है फाइनल आंसर, सर एक मिनट। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो हाँ शॉर्टकट है ये, फटाफट आंसर लाने में मदद करेगा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स। नोट कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा हमेशा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक मिनट थोड़ी स्क्रीन अच्छे से देखो, ये क्या लिखा है, y into integrating factor is equal to integral of integrating factor into q of x dx. This is your final answer. ठीक है। हाँ सर अब देखो ये सारा dy by dx में है। मान लो अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी हुई है वो dx by dy प्लस q of y into x, सॉरी p of y into x is equals to q of y। दिख रहा है, जहां जहां पे x था वहां पे y है, तो ये क्वेश्चन में क्या हो गया, अब y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट है, तो इसका सोल्यूशन अगर मैं लिखना चाहूंगा डायरेक्टली तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखूंगा मैं, देख लो, ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ y dy। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है आपको, इसमें और सर ये इसमें आखिरी डिफरेंस वाला पता नहीं चल-। आया। सर आपने वो वेरिएबल बदल दिए ना बस। हाँ y की जगह x और x की जगह y चेंज हो गया। कौन सा तब तक नहीं आया, ये 6th स्टेप है, 6th स्टेप नहीं आया, वो आ गया उसके बाद। ये 7th स्टेप ये वाला, हाँ इसमें और इसमें x को y से इंटरचेंज कर लिया है हमने, x और y ने इंटरचेंज किया, पहले x इंडिपेंडेंट था y डिपेंडेंट था, अब y इंडिपेंडेंट है x डिपेंडेंट है आपका, हाँ तो ये dx by dy के लिए होगा। ठीक है ना, दोनों लिख लो आप। ओके चल सकते हैं आगे। हाँ सर। तो यही चीजें दो नोटिस हमको करनी थी, ये मैंने लिखवा दिया आपको। 6th पॉइंट ये था, 7th पॉइंट ये था, ठीक है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ, आ जाओ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद वाले क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करना सॉल्व करना, ठीक है ना। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको अंडरस्टैंड करो, किस फॉर्म में अंडरस्टैंड करोगे, dy by dx प्लस p of x into y is equal to q of x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले हम बेटा आइडेंटिफाई करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, y के साथ जुड़ा हुआ जो होता है उसको e की पावर में इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या जुड़ा हुआ है 2 e की पावर 2 dx, तो e की पावर 2x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर 2x। यस, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इंटू 4x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx। q of x dx। यहाँ पे qx क्या है आपके लिए 4x, ठीक है। तो क्वेश्चन अब क्या रिड्यूस हो गया, 4 टाइम्स e की पावर 2x x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, बाय पार्ट, बाय पार्ट। बाय पार्ट, पार्ट्स। ठीक है।
चलो सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं अभी। सर ये लिखना बाकी है। लिख लो बेटा। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड द सेकंड स्टेप यू गेट द आंसर, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx dx। यस, करणवीर को सब समझ आता है? करणवीर, करणवीर तुम्हारे इंटरनेट का थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना। सर सेकंड वाले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यस, 2x बाय 1 प्लस अपॉन x, हाँ 2x अपन 2x पूरा लेना पड़ेगा आपको जो y के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस भी लेंगे हम, तो इसको क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो dy बाई dx प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉलिनोमियल का फॉर्म हो, px कुछ भी हो, qx कुछ भी हो, डेफिनेटली इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को क्या हम बोल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फर्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या होगा, e की पावर ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डू यू एग्री? टू यस और नो? यू आर टू सर एल 2 into ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अरे 2 क्या 2 बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी हो गया तो 2x dx dt हो गया, तो ln t हो जाएगा, तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो e की पावर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना? यस और नो? भाई नहीं पता चल रहा है तो बताओ। हाँ आ गया। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ln अच्छा हाँ ठीक है आगे। तो क्या आ जाएगा, 4x क्यूब बाई 3 प्लस c। सो फाइनल आंसर वुड बी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब बाई 3 प्लस c। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सर एक मिनट। हो गया सर। Okay, let's take this. dy by dx minus 2 by x into y is equal to x cube. सबसे पहला स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर स्क्वायर इंटीग्रल आ रहा ऑफ है सर, एक्स कितना रहा है, स्क्वायर माइनस है देखो, सर y बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8x। बहुत अच्छे। y by x square is equals to whole integral of 1 by x square into x cube dx। x square by 2 plus c। एक्स क्यूब का अच्छा ठीक। तो y हो जाएगा x की पावर Square क्यों 4। हो रहा? क्या बेटा, कुछ नहीं। मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अरे हाँ सर आ गया। ठीक है ना, चले, ठीक है, सर एक मिनट लिख लो। इजी है ना, अभी तक जितनी मेथड पढ़ी सबसे आसान यही है, कुछ करना नहीं है ना, यस सर। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, फॉलो करें आपको आंसर मिल जाए फटाफट। यस सर डन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन।
सर ये तो लीनियर ही नहीं है। क्यों नहीं है? एक्स बाय डी वाई में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। यस बिल्कुल। अरे तुम क्या चाहते हो अली असगर, क्या चाहिए तुम्हें? तुम कैसे साइंटिस्ट बनोगे यार? अच्छा हाँ सर हम्म? साइंटिस्ट नहीं बनना क्या बनना है तुमको? सर, अभी फिंगर डिपेंड करता है। क्या? फिंगर डिपेंड बनेगा। करता है। क्या बनेगा? क्या बोल रहे हो अली असगर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बनना क्या है? डिपेंड करता है सर। डिपेंड करता है? सर डिजाइन करना ऐसा सुनाई दे रहा था। नहीं नहीं, मेरे डिपेंड को करता है। सिंगर सुनाई दिया। मेरे को सिंगर सुनाई दिया। अरे सिंगर तो मैं बोल रहा था सर। डिजाइन करना है। आर्किटेक्ट। सर मैं बोल रहा हूँ डिपेंड करता है। ठीक है चलो, अभी तक हम समझ नहीं पाए क्या बोल रहे थे, लेकिन ठीक है, ओके। चलो डिटेल्ड स्टडी करेंगे अब इसका। आ जाओ, क्या करें फटाफट बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले तो लीनियर है कि नहीं देखो, है ना लीनियर। प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन। भाई ये एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो ये, माइनस एक्स। माइनस सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस आ जाएगा भाई, ध्यान रखना माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस एक्स। माइनस डी वाई, बेटा वाई आ जाएगा, ठीक है ना। ई की पावर माइनस वाई, ओके। तो आंसर क्या देगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q ऑफ y dy। याद कर लो, ठीक है ना। x e की पावर माइनस y। सर वो ई की पावर में अपने वो क्या लिखा वो समझ नहीं आया। बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? आ गया रहने दो सर। p ऑफ y, हाँ ठीक है। इसको बाय पार्ट से कर लेना, ठीक है ना, बाय पार्ट्स। सर एक मिनट। हाँ सर। चले आगे, लेट्स टेक दिस। सर इसको भी dx by dy में कर। dx by dy में करें? पूछ रहा हूँ। सर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लीनियर बन गया ना, dy तो by पर सर dx। 1/x² आएगा ना। तो हमें उससे क्या लेना है? एक्स्ट्रा ही है ना। अरे हमें तो इससे मतलब बेटा dy by dx और y होना चाहिए, लीनियर इससे हम पहचानते हैं। हाँ वहाँ पे तो कोई भी पॉलिनोमियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e की पावर 1/x² dx, e की पावर माइनस ऑफ 1/x, यस। तो y e की पावर माइनस 1/x इंटीग्रल e की पावर माइनस 1/x 1/x² dx, यस। अब ये भी एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, ये फंक्शन और उसका डिफरेंशियल लिखा है ना, यस और नो? सॉरी सॉरी सॉरी, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस सी ई की पावर 1/x। नोट कर लो इसको, यस। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। सर एक मिनट। हाँ बता लिखो। सर वो हाँ सर आ गया सर। ओके नेक्स्ट, ये ले लो क्वेश्चन।
सर इसमें इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर x को वो 1 माइनस 2 cos x लिखेंगे, नहीं 2 cos x माइनस 1। अरे डायरेक्ट हो जाएगा ना, डिवाइड बाय dx प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x y इज सर 10x। तो हाँ सर sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। ले लेंगे ना, हाँ बन जाएगा वो डायरेक्ट। यस, एक स्टेप ज्यादा लिख दिया, sec स्क्वायर y x ही लिख देते डायरेक्टली, यस सर। ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की e की पावर पावर इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx है ना, क्या हो जाएगा e की पावर 10x। तो y into e की पावर 10x इज इक्वल टू होल इंटीग्रल e की पावर 10x sec स्क्वायर x dx। सही है ना। हाँ सर। हाँ सर let 10x is equals to t। बिल्कुल, इसके sec पहले वाला स्क्वायर क्वेश्चन e raised x to पर t डिवाइड बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 1 था। dy by d क्या 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 अलियस गए सर इसके पहले वाला क्वेश्चन x स्क्वायर इनटू डिवाइड बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 1 था। हाँ अच्छा ओके, चले आगे का। हाँ लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। x ln x dy by dx plus y is 2 ln x। x ln x dy by dx plus y is equals to 2 ln x। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड क्या लिखा है। सर let ln x is equals to t ले लेंगे। हाँ ओके सर y ln x इक्वल टू 2 ln x by x का इंटीग्रेशन। तो ये हाँ हो मतलब वो जाएगा आगे करना। 1 upon x ln x plus 2 by x है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ये तो ऐसा बन गया ln of x का होल स्क्वायर by 2। यस सर y इक्वल टू ln x प्लस c। नहीं कितना हो रहा है, सर ये ln of ln x माइनस 1 by x स्क्वायर होगा, मतलब माइनस 1 by ln x का स्क्वायर। सर ln x बनेगा ना ये तो। e raised to ln x ln of ln ln of x ln x तो ln ln of x आएगा। है ना। तो ln x आ गया आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ln x आ गया। हाँ हाँ सर ln of ln x। ln x को t ले लेंगे, 1 by x dx dt हो जाएगा, तो dt by हाँ t तो ln of t बन जाएगा। तो ln x है ना, तो y into ln x is equal to इक्वल टू ln x इनटू 2 by x। अरे वाओ, ये क्या बन जाएगा 2 ln x का स्क्वायर by 2 हाँ प्लस सर c है ना। तो सही y है, इक्वल टू ln x प्लस। चलिए बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन ले हाँ लेते हैं। मतलब c के साथ वो होगा डिवाइड। सर एक मिनट। अरे सर लास्ट करो एक। लिख लो लिखो, आंसर लिखा हुआ है। चले क्या, सर वो 2 by x कैसे आया उधर। अच्छा ये क्वेश्चन है 2 ln x है। ln x by x ln x। अब इसको ले लो जल्दी जल्दी, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, कंक्लूड करेंगे फिर क्लास। So if you understand क्या लिखा है, dy by dx y 1 minus x का स्क्वायर by x 1 plus x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ln x by x 1 plus x स्क्वायर, ये लिखा है। हाँ सर तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वालिटी हो जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल में माइनस ऑफ सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x 1 प्लस x स्क्वायर dx
है ना? हाँ सर। अच्छा तो उसको कैसे करोगे अब आप? सर वो a by b वो a by x प्लस b by 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे करना है। यस बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसको लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये 1 हो गया ना यहाँ पे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है ना? ये बन गया e की पावर, इसका ये डिफरेंशियल क्या है किया है? x plus x 1 by प्लस x. 1 बाई एक्स को t ले लिया, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx आपका dt हो गया, तो ये e की पावर ln ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स लिखा है, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स, सर वो आपने क्या कॉमन निकाला? एक्स स्क्वायर बेटा, इधर से x निकला, इसका x ऑलरेडी था, तो x स्क्वायर से हाँ डिवाइड ठीक हो है गया। ओके। तो पार्शियल फ्रैक्शन उससे लंबा हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए असगर, दिस इज नाउ योर टास्क DIY, ये आप खुद से करें, ठीक है? ये चैप्टर हमने इंटीग्रेशन सीखने के लिए नहीं लिया है, चैप्टर इज सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है? अब तो y इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, राइट हैंड साइड क्या फंक्शन बन रहा है, एक्स स्क्वायर ln ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर ठीक है? प्लस 1 कट जाएगा, एक्स कट जाएगा, ln x कट जाएगा। मजा आ गया, ln x ही बचा, ठीक है ना? हम्म, इसका इंटीग्रेशन तो आता है आपको ओरली, x ln x माइनस x, है ना? हाँ हाँ। सर। चलिए आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, नेक्स्ट टाइम विल फर्दर सर कंटिन्यू लिखना फ्रॉम बाकी है, हियर। 2 मिनट बाय सर। लिख लो अलियास, बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा।